भारत का अंतरिक्ष बजट 2025 आईएसआरओ और निजी कंपनियों के लिए नए अवसर। क्या भारत अब एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है? क्या आईएसआरओ को मिले नए फंड से चंद्रयान, गगनयान और निजी अंतरिक्ष कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा? इस बार के बजट में अंतरिक्ष क्षेत्र को 13,14,616 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या इससे भारत का स्पेस मिशन और मजबूत होगा? आइए जानते हैं इस डिटेल डॉक्यूमेंट्री में। भारत का अंतरिक्ष बजट 2025। भारत अब स्पेस सेक्टर में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 के बजट में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 13,416,416 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बजट में आईएसआरओ के प्रमुख केंद्रों को फंड मिला है, निजी कंपनियों के लिए नए दरवाजे खुले हैं और स्पेस मिशन को और आगे ले जाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत के इस नए स्पेस बजट में क्या क्या खास है और इससे हमारे अंतरिक्ष मिशन को कैसे फायदा होगा। भारत का स्पेस बजट 2025। एक नज़र। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 13,416 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल के संशोधित बजट से ये 14.4% अधिक है, लेकिन यह 2024 से 25 के प्रारंभिक बजट से केवल 2.9% अधिक है। इसमें से 7,12,214 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 6,01,03 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। इस बजट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं? इस बजट में आईएसआरओ के प्रमुख केंद्रों को 10,23,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इन केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, प्रक्षेपण यान निर्माण केंद्र UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC, सैटेलाइट निर्माण और अनुसंधान मानव अंतरिक्ष केंद्र HISFC, गगनयान मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग स्पेस एप्लीकेशन सेक्टर को 1,07,600 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC को फायदा होगा। अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस को नया बढ़ावा। स्पेस साइंस के लिए इस बार 371 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे भारत के वैज्ञानिकों को नए रिसर्च और मिशनों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST को 150 करोड़ रुपया और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL को 240 करोड़ रुपए मिले हैं। निजी कंपनियों के लिए नए अवसर। IN स्पेस, जो भारत की निजी स्पेस कंपनियों को प्रमोट करने वाली संस्था है, उसे इस बार 70 करोड़ रुपए मिले हैं। ये निजी कंपनियों को लॉन्च व्हीकल बनाने, सैटेलाइट तैयार करने और स्पेस सर्विसेज देने में मदद करेगा। साथ ही स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को 1,030 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो ISRO की रिसर्च को कमर्शियलाइज करने का काम करेगा। कस्टम ड्यूटी में छूट, एक बड़ा कदम। भारत सरकार ने लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया है। इस फैसले से भारतीय और वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और स्पेस सेक्टर तेजी से विकसित होगा। क्या होगा फायदा? भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा होगा। भारत का भविष्य मिशन गगनयान और चंद्रयान 4। अब सवाल उठता है कि इस बजट से भारत के बड़े अंतरिक्ष मिशनों को कैसे मदद मिलेगी। गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 4, चंद्रमा की नई खोजों के लिए। अदिति L1 सोलर मिशन, सूर्य का अध्ययन। ग्लोबल स्पेस सेक्टर में भारत का बढ़ता दबदबा। क्या यह बजट भारत को स्पेस सुपर पावर बनाएगा? भारत का अंतरिक्ष बजट 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएसआरओ और निजी कंपनियों को इससे फायदा होगा और भारत का नाम ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में और ऊंचा होगा। आपका क्या विचार है? क्या यह बजट भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।